अब जो है ER डाटा मितेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखें। जो ये साइंस की जो क्लास है ये आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड वाले को विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं। सूचक किसी विलयन के अंदर अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या होते हैं ये सूचक? ये बताते हैं कि किसी विलयन के अंदर कितना अम्ल है और कितना क्षार है। अगर विलयन अम्लीय है तो अम्लीय को बताएंगे, अगर विलयन क्षारीय है तो क्षारीय को बताएंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं? सूचक। उनकी एक पहचान होती है जो सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। दोनों में अंतर बताने का काम कौन करते हैं? सूचक सूचना देने का काम करते हैं। जैसे आप ऑफिस के अंदर आपका कोई एक एम्प्लॉय होता है, वो सूचना देने का काम करता है। उसी प्रकार से ये अम्ल के अंदर जो सूचक होते हैं वो काम क्या करते हैं? ये बताते हैं अम्ल है या क्षार है, विलयन के बारे में बताते हैं। तो इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक जब होता है तो बदल जाता है। वैसे सूचक तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ प्रकार के सूचकों के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला प्रकार का है आपका प्राकृतिक सूचक, जिसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। वे सूचक जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस हो गया, जैसे हल्दी हो गया, जैसे चाइना रोज हो गया, जैसे लाल गोभी हो गया, ये एक प्रकृति के अंदर होते हैं, तो इसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। लिटमस, सबसे बड़ी चीज लिटमस क्या होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलापॉइटा समूह के पौधे लाइकन के पौधे से निकलता है। लाइकन एक सहजीवी है, जो कहीं ना कहीं लाइकन आपका क्या होता है? सहजीवी होता है। ठीक, तो इससे प्राप्त होता है। जो आप कहीं ना कहीं आप देखते हो शैवाल काई टाइप की होती है जो पहाड़ों के क्षेत्र में जम जाती है, तो उसी से आपका इसको लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस का विलयन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है? बैंगनी होता है। ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। अब इसकी दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस पत्र दो रंग का होता है, एक नीले रंग का आता है, दूसरा लाल रंग का आता है। जब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तब आपका क्या होता है? अम्ल होता है। इसके उल्टा जब लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तब क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा सफ़ेद जो होता है कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर जाती है, जो हल्दी गिर जाती है, तो क्या कर देता है? उसको किस में बदल देता है? पीला पीला रंग चढ़ जाता है। उसे साबुन से धोते हैं तो झाग क्या हो जाता है? धीरे धीरे आप देखते हो भूरे रंग का हो जाता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षारक के साथ इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। अगर क्षार मिला देते हो तो इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। अम्ल के साथ इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि साबुन आप लगाते हो तो जो हल्दी का कलर होता है, कपड़ों के ऊपर सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ पार्टी में और फिर आपके ऊपर हल्दी गिर जाए, हल्दी गिरने की वजह से जब आप कपड़े धुलने के लिए देते हो तो कपड़े से जब धुलाई होती तो हल्दी आपको क्या कर देती है? उसको रंग को भूरे में बदल देती। तो ये होता है। दूसरा प्रकार का होता है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। वे सूचक जो प्रकृति से नहीं प्राप्त होते हैं अपितु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। रासायनिक जो प्रयोगशाला में बनाते हो, जैसे कि मेथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब क्या होते हैं? इनके माध्यम से हम अम्ल या क्षार की जांच करते हैं। अब तीसरी हम स्लाइड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले गंधी ऑसिलेटरी इंडिकेटर क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जो होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक है। जैसे बिनौला हो गया, जैसे प्याज हो गया, जैसे लौंग हो गया, ये गंधी सूचक है। जब आप बता दोगे यहाँ इसके अंदर सूचना दे करके कि अम्ल है या क्षार है। सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? जब अनेक सूचकों का मिश्रण होता है तो उसको सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। ठीक, अनेक सूचकों का, जैसे लिटमस पेपर हो गया, जैसे मिथाइल और जैसे फिनाप्थलीन, इनका उपयोग क्या करते हैं? विलयन की प्रकृति ज्ञात करने की कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। परंतु सार्वत्रिक सूचकांक जो होते हैं अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ उनकी प्रबलता की माप की जाती है कि उसके अंदर कितने मात्रा में उसके अंदर अम्ल है और कितनी मात्रा में उसके अंदर क्षार है। जैसे कुछ बात करते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। जैसे लिटमस पेपर, ये लाल क्या कर देता है? नीला कर देता है।
लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका मतलब जो आप पत्ता गोभी होता है लाल को क्या कर देता है, हरा कर देता है। हल्दी में कोई अम्ल होगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्षार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हाइड्रिजिया के फूल का रस नीला से क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक जैसे फिनाप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या होता है, अम्ल रहेगा तो रंगहीन रहेगा, और अगर जो क्षार आएगा तो गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अगर अम्ल रहेगा तो लाल हो जाएगा, अगर आपका कहीं पर क्षार होगा तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। गंधी सूचक जैसे प्याज होता है, प्याज की सबसे बड़ी पहचान क्या, बहुत ज़्यादा गंध आती है, तो मतलब इसके अंदर अम्ल है। अगर कोई गंध नहीं है तो मतलब क्या है, इसके अंदर क्षार नहीं पाया जाता। बिनौले में क्या रहती है, समान गंध रहती है, उसमें कोई गंध नहीं आती, क्षार की कोई भी गंध नहीं आती। लौंग में भी गंध आती है, मतलब इसके अंदर अम्ल है, कहीं कोई क्षार नहीं है। तो अम्ल और क्षार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो लाइकेन से आपके प्राप्त किए जाते हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण सबसे पहले अम्ल के साथ क्या क्रिया होता है, अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसकी जिंक धातु से क्रिया करते हो तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं। अम्ल के साथ क्रिया करवाते किसी धातु को, अगर क्षार के साथ करवाते हो तो क्या बन जाता है, लवण बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ क्रिया करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, क्षार है, जिंक आपकी धातु है, तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकलती है। तो धातुओं के साथ अम्ल और क्षार की क्रिया का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में भी हमने बात कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बारे में बात करेंगे। यही सहयोग, प्यार और ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पढ़ाई करते रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।